हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो जी एडवांस वीडियो सीरीज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट पार्ट का स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे पहले क्यूबिक इक्वेशन की एनालिसिस। अभी हमने सारा क्वाड्रेटिक देखा, क्यूबिक का थोड़ा सा ग्राफ का एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर क्यूबिक इक्वेशन हमको गिवन है ax³ प्लस bx प्लस c, क्योंकि मैंने इक्वेशन लिखा है तो मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा। बट अगर इसको इक्वल टू 0 किया तो ग्राफ तो नहीं ड्रॉ कर सकता, तो मजबूरन मुझे इसको fx ही रखना पड़ेगा। और जैसे मैं इसको fx लिखूंगा मुझे इस नाम को चेंज करना होगा और क्या लिखना होगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स। सॉरी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब इसका जो ग्राफ होता है वो दो टाइप का होता है, ऐसा। अब इसमें क्या है कि या तो ये ऐसा होगा या अगर मैं देखो जरा x एक्सिस बनाऊं तो अगर मैं x देख रहा हूं इनफाइनाइट की तरफ तो y भी किधर मिल रहा है, हमको इनफाइनाइट मिल रहा है। तो इसका अपोजिट भी ग्राफ बन सकता है और ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया क्या? ऐसा भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, a पॉजिटिव होगा और इसमें क्या होगा, a नेगेटिव होगा। यानी कि जब x इनफाइनाइट पर y इनफाइनाइट दे तो ये वाला ग्राफ बनेगा, इधर वाला इनफाइनाइट को टेंड करेगा। जब x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा तो y इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा। इसमें क्या है कि जब x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो y माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, या ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। ठीक है, a पॉजिटिव में और a अगर नेगेटिव हो तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें अगर आपने कैलकुलस पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया हो तो इसमें एक मैक्सिमा और एक मिनिमा है, इसमें भी एक मैक्सिमा और एक मिनिमा है, यहाँ कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं। और ये ग्राफ जो है वो अगर आपको याद हो y = x³ के जैसा होता है कि नहीं। तो ऐसे वाले केस में मैं एक की स्टडी कर रहा हूं, दूसरा तो आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यहां भी दो केस बनेगा, एक ऐसा, यहां पर कितने रियल रूट होंगे, 3, या ऐसा भी हो सकता है। ये ग्राफ इसको सिर्फ ऐसे टच कर जाए तो यहां पर यहां पर वो जो दो रूट होंगे, अगर यहां पे मैं जीरोज की बात करूं और जीरोज ले लूं मैं अल्फा बीटा और गामा, तो यहां पर दो जीरोज इक्वल हो जाएंगे और तीसरा गामा हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-5, ये भी एक क्यूबिक होगा। तो इसमें दो जीरो इक्वल हो गए और तीसरा जो है वो 5 हो जाएगा। तो इस वाले में जिसमें एक मैक्सिमा और एक मिनिमा एग्जिस्ट करता है उसमें दो केस बन सकते हैं। रियल रूट यहां भी 3 है, रियल रूट यहां भी 3 है, लेकिन यहां पर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा है, लेकिन यहां पर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू गामा है। और एक तीसरा केस क्या बन सकता है वो भी जरा देख लो, ये। ठीक है, तो एक मैक्सिमा है एक मिनिमा है, बावजूद कट एक ही जगह किया है, तो यहां पर सिर्फ 1 रियल रूट हो सकता है। बट एक रियल रूट तो होगा ही, ये ऊपर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जगह तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही। समझ में आया कि नहीं? तो मैंने सिर्फ ए पॉजिटिव वाला केस डिस्कस किया है, इसमें भी ए पॉजिटिव है, इसमें भी ए पॉजिटिव है और इसमें भी ए पॉजिटिव है। तो ए पॉजिटिव में ये 3 केस बन सकता है, 3 रियल रूट्स के साथ 2 केस, तीनों डिस्टिंक्ट और 2 इक्वल 1 डिस्टिंक्ट, और ए पॉजिटिव के साथ सिर्फ 1 रियल रूट। अब 1 रियल रूट ऐसा भी हो सकता है और 1 रियल रूट यहां भी तुम देख सकते हो
कि ये भी जो है वो 1 रियल रूट है। ये y बराबर -x³ है। तुम चाहो तो यहाँ पर k भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, kx³, और यहाँ पर भी तुम -kx³, k को पॉजिटिव कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रियल रूट होगा, तो 1 रियल रूट में ये भी हो सकता है और 1 रियल रूट में ये भी कंडीशन पॉसिबल है। इसमें यहाँ पर a क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर a क्या है, नेगेटिव है। समझेंगे? तो इस तरह से क्यूबिक में कई सारे ग्राफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैलकुलस जब तुम पढ़ोगे तो तुम यहाँ पे ये भी पता कर सकते हो कब मैक्सिमम दे रहा है, कब मिनिमम। हालांकि इतना अभी यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं करनी इस चैप्टर में, हम कैलकुलस में जाकर के करेंगे। तो यहाँ पर अब हमको क्या देखना है, वो ये है कि इनके जो जीरोज होंगे उनके क्या रिलेशंस होंगे। तो अगर इसके 3 रूट हैं या 3 जीरोज हैं, अल्फा, बीटा और गामा, तो अगर मैं बात करूं तो इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है। ये जो इसके इक्वल होता है ये इसके इक्वल भी होगा अगर अल्फा, बीटा, गामा इसके क्या हो, जीरोज हो। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स। या हम इसको ऐसे भी लिखेंगे थोड़ा, सिग्मा अल्फा एक्स प्लस सिग्मा अल्फा x², सिग्मा अल्फा बीटा एक्स प्लस सिग्मा अल्फा बीटा गामा। कहोगे सर ये क्या है, तो सिग्मा अल्फा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल रूट्स, और सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, टेकन 2 एट ए टाइम और फिर ऐड करो। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये किसका मतलब हो गया इसका, यानी कि यहाँ पर ये आएगा। तो जगह यहाँ पे कम बचे, कम जगह में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट स्पेस में। और सिग्मा अल्फा बीटा गामा यानी कि 3 को एक साथ लेके सम करना है, तो टोटल ही 3 है, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म आएगा। तो यहाँ पर सिग्मा अल्फा बीटा गामा में अगर सिग्मा यहाँ पे मिटा भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है हमारा। तो अगर मान लो तुमको 3 रूट दे दे, फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल whose roots are 1, 2, -3, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो x-1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। बट यहां पर तुमको k लगाना पड़ेगा, हालांकि यहां पर मैंने a लिखा है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x³ a होगा, तो तुम यहां पे चाहो तो a भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 5 लो या 10 लो या 20 लो, जब अगर चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा हमको, x² माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और a इंटू x³ और उसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 3x² और यहाँ से माइनस 3x² और प्लस क्या हो रहा है x³ और यहाँ से जो है वो प्लस 3x² और फिर माइनस 3x² और माइनस 9x और फिर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं जरा, तो इसको सॉल्व करूं तो इस 2x को मिटा दूंगा अगर मैं, तो ये सिर्फ -7x हो जाएगा। तो इसके 3 रूट्स होंगे या 3 जीरोज बोल सकते हो, कौन, 1, 2 और -3। अब यहाँ पर a है, a 5 लो या 10 लो या 20 लो, हर सूरत में जो जीरोज होंगे वो यही 3 होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर a हमको लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वही क्यूबिक इक्वेशन पूछता तो हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते, a को गायब कर देते। तो इस तरह से जो है वो हम अगर रूट्स गिवन हो तो हम पोलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता तो हम सबसे पहले सिग्मा अल्फा निकालते। सिग्मा अल्फा क्या होता, तीनों का सम, और ये क्या हो गया 0, ठीक है, क्या हो गया 0। अगर ये 0 हो, ये गलत लग रहा है मुझे,
इसको दोबारा चेक करो, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा अल्फा 0 है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको चलो दोबारा सॉल्व करते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x प्लस 6, ये बनेगा। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ए इंटू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ये बनेगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में। अगर सेकेंड मेथड से बनाओ तो सिग्मा अल्फा क्या हो रहा है, 0, क्योंकि सिग्मा अल्फा का मतलब तीनों का सम। सिग्मा अल्फा बीटा क्या होगा, दो का प्रोडक्ट लो और फिर सम करो, तो 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 प्लस 2 इंटू -3 क्या होगा, -6 प्लस 1 इंटू -3 क्या होगा, -3। और ये क्या आएगा जरा देखो, ये आएगा -7। क्या आएगा, -7। और सिग्मा अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट, यहां भी एक मिस्टेक है बेटा, माइनस प्लस माइनस का साइन फॉलो करना है। एक्स क्यूब के बाद प्लस, सॉरी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू अगर तुम देखो तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -6 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारा जो पोलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और बाहर तो हमको ए लगाना ही है एक, तो ए ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस सिग्मा अल्फा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा अल्फा एक्स स्क्वायर क्या है, 0 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस यहाँ आ चुका है तब यहाँ पर प्लस, और सिग्मा अल्फा बीटा, तो सिग्मा अल्फा बीटा देखो -7 आया है कि नहीं, तो -7 इंटू एक्स, और फिर उसके बाद माइनस सिग्मा अल्फा बीटा, तो माइनस सिग्मा अल्फा बीटा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 0 एक्स स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ए इंटू एक्स क्यूब -7x प्लस 6। तो ये और ये दोनों सेम आया कि नहीं आया। तो इस तरह से अगर जीरोज दिया हो तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो तुम इस लाइन को देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, सेम है। यहां पे अब अगर मान लो हमको कोफिशिएंट और रूट जीरोज के बीच में क्या करना हो, रिलेशन आइडेंटिफाई करना हो, जैसे रिलेशन जो है वो हम क्वाड्रेटिक में करते थे। क्या मतलब, तो मतलब ये कि अगर मान लो कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहां पर ए 0 नहीं होना चाहिए, और इसके 3 जीरोज हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अगर इसके 3 जीरोज हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो यहां पे एबीसीडी के साथ अल्फा बीटा गामा का क्या रिलेशन होगा, तो यहां पे होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पर 3 रिलेशन हम बनाएंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, यानी कि सिंगल सिंगल का एडिशन, डबल डबल का एडिशन, और फिर ट्रिपल का। तो ट्रिपल का तो एक ही बनेगा। और इसका ट्रिक क्या है, तो जरा देखो, ट्रिक ये है कि सबके डिनोमिनेटर में ए आता है, चाहे कोई भी फॉर्मूला तुम इसमें यूज करो, सबके डिनोमिनेटर में ए आता है। और साइन जो है वो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और यहां पे अब ए तो सबके डिनोमिनेटर में आएगा, तो अब ए के बाद जो आएगा उसको प्लेस कर दो, तो ए के बाद क्या आएगा, बी, फिर क्या आएगा, सी, और फिर क्या आएगा, डी। तो एग्जांपल, अगर मान लो कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा अल्फा पूछूं तो यानी कि सम ऑफ रूट्स, और वो क्या होता है -b/a, तो ये 2/3 होगा, क्योंकि -b की जगह क्या आ जाएगा, +2। और अगर मैं सिग्मा अल्फा बीटा पूछूं, इसको हम सिग्मा अल्फा बोलते हैं, इसको सिग्मा अल्फा बीटा बोलते हैं, और इसको सिग्मा अल्फा बीटा गामा। तो ये क्या होता है, c/a, और c की जगह पे क्या 1, तो 1/3। और सिग्मा अल्फा बीटा गामा अगर ये कोई पूछे तो ये क्या होता है, -d/a, तो +10/3। तो इस तरह से तुम ये रिलेशन को याद रख सकते हो। और अगर सपोज करो क्यूबिक की जगह बड़ा आ जाए, कोई और आ जाए, 5 वाला आ जाए, 6 वाला आ जाए, जैसे सपोज करो ये हमारा हो जाए a(n x का पावर n, a(n-1 x का पावर n-1 एंड सो ऑन, a0 x का पावर 0।
x का पावर 0 रखने का मतलब तुम आखिरी में कांस्टेंट टर्म हो गया। तो यहां पे कितने रूट होंगे? तो n रूट्स होंगे, और वो कौन से n रूट्स होंगे? अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। तो यहां पर क्या क्या आएगा जरा देखो, सिग्मा अल्फा 1 यानी कि सबका सिंगल सिंगल सम। दूसरा क्या आएगा? सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2, दो दो को लेके सम। और उसके बाद क्या आएगा? सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 यानी कि तीन तीन का लेके सम। फिर सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। और जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3। इसमें तो सिर्फ एक ही टर्म आएगा, सबका प्रोडक्ट। तो मैंने ट्रिक क्या बताया था कि सबका डिनोमिनेटर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n यानी कि an होगा। तो सबका कोफिशिएंट an हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे माइनस से, तो यहां माइनस, तो यहां प्लस, तो यहां माइनस, तो यहां क्या? प्लस एंड सो ऑन। अब आखिरी वाले में माइनस आएगा कि प्लस आएगा, वो n पे डिपेंड करेगा। n अगर ऑड हुआ तो माइनस, इवन हुआ तो प्लस। तो -1 का पावर n कर देंगे, इवन के लिए प्लस हो जाएगा, ऑड के लिए माइनस हो जाएगा। और an का जस्ट पड़ोसी कौन है, वहां उसको फिल करते चले जाओ। an-1, an-2, an-3, an-4 और लास्ट में क्या है? a0 तो इस तरह से तुम इसको याद रख सकते हो कि अगर डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6 का आ जाए तो वहां भी तुम इसके बीच का रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन इसके डिजाइन होते हैं। तो अब जरा आते हैं और हम डेस्कार्टेस रूल की बात करते हैं कि डेस्कार्टेस रूल क्या होता है। देखते हैं जरा डेस्कार्टेस रूल क्या होता है, कई बार काम आता है। डेस्कार्टेस रूल क्या होता है? डेस्कार्टेस रूल जो है वो आपको रियल रूट का आइडिया देता है। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है और उसका जो है वो डिग्री n है। डिग्री क्या है उसका? n है। तो तुमको पता है कि ये जो n है, जीरोज भी कितने होंगे अगर मैं पूछूं तो टोटल जीरोज भी n ही होते हैं। और ये जो n होता है ये रियल प्लस कॉम्प्लेक्स होता है, रियल प्लस कॉम्प्लेक्स होता है। और तुमको पता है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर ये 0 हुआ तो ये n हो जाएगा, और अगर 2 हुआ तो ये n-2, और अगर 4 हुआ तो n-4 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा वो डिपेंड करेगा n ऑड है कि n इवन है। तो जब ऑड होता है n तो यहां पर आखिरी में n-1 ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो n होना है। और अगर कब? जब यहां पर n क्या हो जाए? ऑड हो जाए, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? अगर यहां पर n-1 है तो यहां 1 हो जाएगा। और अगर n इवन हो तो लास्ट टर्म ये नहीं होगा, लास्ट टर्म क्या होगा? 0 और n, क्योंकि सम दोनों का क्या होना चाहिए? n ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑड हुआ तो कम से कम एक तो रियल जरूर होगा। जैसे कि मान लो अगर x का पावर 7 प्लस सो ऑन है तो 7 कॉम्प्लेक्स रूट तो पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स रूट कितने पॉसिबल है? 6। तो कम से कम एक रियल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ये हम पहले से जानते थे, ये हम पहले से जानते थे, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखते थे कि इफ डिग्री इक्वल टू n इक्वल टू क्या? ऑड, देन एट लीस्ट 1, कम से कम एक रूट तो रियल होगा ही, एट लीस्ट 1 रूट इज रियल। तो अगर डिग्री ऑड हुआ तो एक रूट तो रियल होगा, लेकिन अगर डिग्री इवन हो जाए तो जरूरी नहीं है कि एक रूट रियल हो, सारे के सारे इमेजिनरी भी हो सकते हैं, सारे के सारे इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो डेस्कार्टेस साहब ने क्या कहा? बोला कि अभी तक जो हम जानते थे उसमें रियल रूट की गारंटी हम दे सकते थे क्या? तो नहीं,
हम बोल सकते थे कि ज्यादा से कम एक तो होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रूल नहीं था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है तो हम उसका मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट और मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट दे सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट यानी कि इसका ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, गारंटी नहीं है कि जितना इसमें लिखा जाएगा उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतना कंफर्म है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट जो होता है वो होता है साइन चेंज इन एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स जो लिखा होगा उसमें प्लस माइनस ऐसे कितनी बार साइन चेंज हुआ है, जितनी बार साइन चेंज होगा उतना पॉजिटिव रियल रूट होने की संभावना है, यानी उससे ज्यादा तो नहीं होगा। और मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट इक्वल टू साइन चेंज इन एफ माइनस एक्स। अब x की जगह उसमें माइनस एक्स पुट करो, जो नया एक्सप्रेशन बनेगा उसमें देखो कि कितनी बार साइन चेंज होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव रियल रूट होगा। तो टोटल रियल रूट क्या होगा, टोटल रियल रूट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने रियल रूट हो सकते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा एड above, एड बोथ ऑफ above, यानी कि इन दोनों को तुम क्या करो, ऐड कर दो, तो वो तुमको क्या मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रियल रूट, सॉरी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रियल रूट। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज x इक्वल टू ये है, यहां पर टोटल रूट कितना होगा, 11 होगा, और इसका जो है वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एक बात कंफर्म है कि कम से कम एक रियल तो होगा ही, और ज्यादा से ज्यादा 10, ये हमको पहले से मालूम था कि कम से कम एक रियल तो होगा, बट हो सकता है कि ये 8 हो, ये 3 हो, ये 6 हो, ये 5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो जरा देखते हैं कि इसके ज्यादा से ज्यादा कितने रियल हो सकते हैं। तो साइन चेंज इन एफ एक्स, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो यहां से जब यहां आए तो साइन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन जब यहां से यहां आए तो साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो एक बार तो ये चेंज हो गया, और जब यहां से यहां आए तो फिर से एक बार हो गया। तो एफ एक्स में कितना बार साइन चेंज हुआ है, 2 बार, तो मैक्सिमम रियल रूट पॉजिटिव साइन के साथ कितना होगा, 2 ही होगा। इक्वेशन 1। अब जरा f माइनस एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, f माइनस एक्स, क्या देगा, माइनस एक्स का पावर 11 और माइनस 2x का पावर 7 और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 1, यानी कि यहां नेगेटिव लूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी नेगेटिव दे देगा, और x स्क्वायर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा ही रहेगा। अब ये माइनस माइनस माइनस, यहां तक तो कोई साइन चेंज नहीं है, सिर्फ एक साइन चेंज है। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि साइन चेंज इन f माइनस एक्स, तो ये क्या है, सिर्फ 1 है। इसका क्या मतलब हुआ कि तो मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट इक्वल टू क्या हुआ, तो इसके ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रूट कितने हो सकते हैं, 2, और कम से कम कितने नेगेटिव रूट, सॉरी ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव रूट कितने हो सकते हैं, 1। अब 0 इसका रूट हो सकता है कि नहीं, तो यहीं से दिख जाएगा, 0 पुट करने पर एफ एक्स 0 हो रहा है क्या, नहीं, तो 0 तो होगा नहीं। तो टोटल रियल रूट कितना होगा ये तो नहीं मालूम, बट मैक्सिमम कितना होगा, 3। तो यानी कि 3 से ज्यादा तो इसके रियल रूट नहीं हो सकते। तो इसके जो टोटल 11 थे, इसमें 3 रियल और 8 कॉम्प्लेक्स, और इससे अब नीचे ही तुम जाओगे, 3 से नीचे ऊपर नहीं जा सकते। ये हमारा, अगर मैं इसको लिखूं रियल प्लस कॉम्प्लेक्स,
तो ये जो 11 था 3 + 8 हो सकता है। अब ये 8 से 10 अगर तुम 6 किए इसको तो इसको 5 करना पड़ेगा। इसके 5 रियल रूट नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है। तो यहां से तुमको आइडिया लग गया, तुम ज्यादा स्पेसिफाई कर लिए कि इस पोलिनोमियल के जो टोटल रूट होंगे वो तो 11 होंगे। और अभी अगर डेस्कार्टेस रूल नहीं पढ़ा होता तो हम ये भी कह सकते थे कि एक रियल 10 कॉम्प्लेक्स, 3 रियल 8 कॉम्प्लेक्स और 5 रियल 6 कॉम्प्लेक्स और 4 कॉम्प्लेक्स और 7 रियल, और ऐसे कई सारे केस बन सकते थे। बट डेस्कार्टेस ने हमको सिर्फ 2 केस पे लाके खड़ा कर दिया कि अब या तो 3 + 8 होगा या तो 1 + 10 होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम ज्यादा इसके, हाँ अभी अगर कोई पूछे कि सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से, क्योंकि इन दोनों में से होना तो सिर्फ एक ही है, या तो 1 + 10 होना है या तो 3 + 8। अब ये अभी तक किसी ने बताया नहीं है। इसके लिए तुमको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए। तो तुमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में भी पूछेगा तो मैक्सिमम ही पूछेगा कि मैक्सिमम रियल रूट कितने पॉसिबल है, या मैक्सिमम इमेजिनरी या मिनिमम इमेजिनरी कितने पॉसिबल है। तो मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन आएगा और वहां पर डेस्कार्टेस रूल बहुत काम का होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट करो और इसको अच्छे से समझ के रखना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम रियल रूट पे आ जाते हैं। कई बार मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट पूछ लेता है, कई बार मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट। ठीक है, तो ये हमारा डेस्कार्टेस का था। अब एक 2 क्वेश्चन बनाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। सपोज करो, मान लो इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 1 = 0, फाइंड इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन having roots alpha by beta and beta by alpha। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट अल्फा और बीटा दे दिए हैं और पूछा है कि बताओ कि जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होगा जिसका रूट अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा हो। तो क्या करेंगे हम, x² - 5x + 1 = 0 है। यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा पूछूं तो 5 होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको लेट p = अल्फा बाय बीटा और q = बीटा बाय अल्फा। तो ये दोनों जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे उसी का हमको क्या करना है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो यहां से अगर मैं तुमसे पूछूं इक्वेशन, तो क्या वो इक्वेशन जो है x² - सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही होगा। अब यहां पर p और q का वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो जरा देखो p + q क्या होगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, और ये क्या देगा, α² + β² अपॉन अल्फा बीटा। और α² + β² 10th में पढ़े हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में क्या, अल्फा बीटा। तो यहां से p + q का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मैं इधर फ्रेश बनाता हूं। तो यहां से p + q का वैल्यू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 25 - 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 × 1 अपॉन अल्फा बीटा यानी कि क्या 1। तो यहां से सम ऑफ रूट p + q क्या आ गया 23
और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछूं तो ये तो आसान है, यहाँ तो वैल्यू भी पुट नहीं करना, इससे ये गया और सीधा क्या हो गया 1 हो गया। तो इन दोनों की मदद से अब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो क्या, तो -23x+1 तो इस तरह से जो है तुम ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, उसको भी देखते हैं जरा, बट उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, उसमें कोई और कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखो कौन सा क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है x³ x² x+9। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसके ये तीनों क्या है, रूट्स हैं। तो बोला है कि फाइंड अ न्यू पोलिनोमियल whose roots are alpha -1 upon beta -1, alpha -1 upon alpha +1। चलो मैं उल्टा कर देता हूं, आसान थोड़ा हो जाएगा ये, और बीटा +1 upon बीटा -1 और गामा +1 upon गामा -1। तो एक ऐसा रूट, एक ऐसा पोलिनोमियल बताओ जिसके रूट्स ये तीनों। अब अगर तुम बात करो इसको कि चलो अगर मैं मान लूं कि ये P है और ये Q है और ये क्या है, R है, तो तुमको पता है x² माइनस सिग्मा x³ माइनस सिग्मा px² प्लस सिग्मा pqx प्लस सिग्मा pqr, ये होता है। बट दिक्कत ये है कि इन तीनों का जब तुम सम करोगे तो क्या वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा गामा और अल्फा बीटा गामा, इस तीनों की वैल्यू तुमको यहां से मालूम है, ठीक है। तो क्या तुम इस तीनों की वैल्यू से तुम ये सिग्मा पी, सिग्मा पी क्यू और सिग्मा पी क्यू आर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने यही किया था कि इनकी मदद से इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया था, बट ये सेम काम यहां नहीं करेंगे, सेम काम यहां नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा जहां पे तुमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूले को यूज नहीं करना है, वहां तुम देखना कि ये तीनों का ना पैटर्न सेम होगा, तीनों का पैटर्न सेम होगा। अगर तुम अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस कर दो किसी एक नंबर से तो तीनों सेम जैसे लगेंगे। अगर सपोज करो मैं इसको x ले लूं तो ये x+1 अपन x -1 x+1 x -1 x+1 x -1। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इन तीनों का पैटर्न क्या होगा, सेम होगा। और जब ऐसा हो तो उसी पैटर्न पे जिस पर ये तीनों के तीनों रूट हैं, उसी पैटर्न को x में कन्वर्ट करो, यानी कि x+1 और x -1। देखो जा रहा है तीनों इस पैटर्न में फिट हो रहे हैं कि नहीं, एक बार x अल्फा, एक बार x बीटा, एक बार x गामा। और क्या करो तुम अब कि x+1 x -1, ये जो तुमने पैटर्न x में बनाया, क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया कि रिप्लेस x बाय इन x³ प्लस x² प्लस x+9 = 0। तो जब तुम, यानी कि तुम x को इससे रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि तुम अल्फा को इससे रिप्लेस कर रहे हो, तो जो ये नया इक्वेशन बनेगा उसका जो रूट्स आएगा वो ये तीनों आ जाएंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, x+1 अपॉन x -1 का क्यूब प्लस x+1 अपॉन x -1 का स्क्वायर प्लस x+1 अपॉन x -1 प्लस 9 इक्वल टू क्या, 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, तो इसको सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, x -1 का क्यूब ले लो, टेंशन खत्म,
ये क्या बनेगा x प्लस 1 का क्यूब, यहां से x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, होल स्क्वायर बच जाएगा तो इंटू एक्स प्लस 1, और आखिरी में प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू क्या 0। ठीक है, ये तो उधर चला जाएगा 0, और जब इसको ब्रेक करोगे और सॉल्व करोगे तो जरा देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब मिलेगा, यहां से भी एक्स क्यूब मिलेगा, यहां से भी एक्स क्यूब मिलेगा, यहां से भी एक्स क्यूब मिलेगा। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x, और इसका कांस्टेंट टर्म शायद -2 होगा, इक्वल टू 0। यहां 6 होना चाहिए और यहां 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो ये है, तो अगर इस क्यूबिक का ये तीनों रूट हैं तो यहां से अल्फा बीटा का जो भी वैल्यू होगा, अगर उसकी मदद से तुम ये निकालो तो इसका जो वैल्यू आएगा वो जो होगा वो इसका रूट होगा। तो तरीका क्या है इसका, कि जो भी देगा तुमको 3 अलग अलग रूट, इन तीनों का पैटर्न जो होगा वो सेम होगा, और उसी पैटर्न में तुम x को फिट करो, और फिर जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह उसको रिप्लेस कर दो और सॉल्व करो, वहां से जो इक्वेशन आएगा उसके जो तीनों रूट होंगे वो ये होंगे। तो ये इसका तरीका है। तो ऐसे अगर रूट्स रिप्लेस करने का क्वेश्चन आ जाए तो तुम इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने हर केस को देख लिया, हर कंडीशन को देख लिया। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि हमने जो क्वेश्चन बोर्ड पे बनाया, जो थ्योरी पढ़ाया, उसका रिवीजन करना, और रिवीजन करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, जो भी वीडियो में जिस भी मिनट पे जिस भी सेकंड पे समझ में नहीं आया बताओ कि सर ये नहीं आया। उसके लिए एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना के हम जरूर अपलोड करेंगे। और अपने जो है वो टेम्पो को डाउन नहीं होने देना है। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये बोला था कि आपको एक 40-45 डेज का एक विंडो मिला है, इस विंडो का पूरा फायदा उठाना है, इस विंडो का पूरा फायदा उठाना है, जम के तैयारी करनी है, जो भी डाउट हो वो पूछना है। अगर हम कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हैं, आगे हम जो भी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोई और चैप्टर अभी ज्यादा जरूरी है पढ़ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और जो भी चैप्टर का नाम लोगे हम उसको पहले पढ़ाएंगे। और या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बोलो, हम शॉर्ट वीडियो बना के भी डालेंगे, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम पूरा करेंगे। बट पढ़ना तुम्हें है, हमें तो सिर्फ पढ़ाना है, और वो हम कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करो, तुम्हारे साथ साथ उनका भी शायद कुछ भला हो जाए। और अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको जरूर प्रेस करो, ताकि आगे से जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुमको जल्दी मिल जाए, और तुम जल्दी से इस वीडियो को देख के अपने मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को इंप्रूव कर सको। तब अगले वीडियो मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। क्वाड्रेटिक तो हमने सारा कंप्लीट कर लिया, तो अगले चैप्टर में मिलेंगे हम। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, घर से बाहर नहीं निकले, सेल्फ स्टडी करते रहें, जम के जब क्वेश्चन बनाते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।